हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रिकेट पे। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैंने आपको रेट 2018 की वेटिंग लिस्ट से संबंधित जो मैंने 2-3 वीडियो बनाए थे उस पे जो आपके कमेंट आए थे उसका रिप्लाई देने की कोशिश की है इस वीडियो के माध्यम से। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखिए। आपके जो 4-5 क्वेश्चन कॉमन थे उसका आपको आंसर इस वीडियो के माध्यम से मिल जाएगा। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखें। इसके अलावा दोस्तों, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जिसका ना मुझे पता है एग्जैक्ट, ना आपको पता है एग्जैक्ट और ना किसी और को पता है। जैसे ही वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें ही आपके प्रश्नों का जवाब आपको मिलेगा कि क्या होगा और क्या नहीं होगा। लेकिन फिर भी जो जितना मेरे को पता है उतना मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ये वीडियो आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको कुछ क्वेश्चनों का आंसर है वो ज़रूर मिल जाएगा और कुछ क्वेश्चन बाकी रह जाएंगे जिसका ना मेरे पास उत्तर है ना किसी और के पास उत्तर है। तो दोस्तों, ये वीडियो आप लास्ट तक। हाँ, तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, वैशाली जी ने पूछा है कि स्पेशल टीचर लेवल फर्स्ट की भी वेटिंग आएगी या फिर नहीं आएगी। तो दोस्तों, इसका एकदम एग्जैक्ट आंसर है कि अभी तक तो नहीं आने की बात है। मतलब अभी तक ऐसा कोई बात नहीं है कि आपकी वेटिंग है वो आए। लेकिन उपेंद्र यादव ने एक वीडियो में ज़रूर बोला है कि बहुत से स्टूडेंट ने उनसे अब गुहार लगाई है कि सर स्पेशल टीचर वालों की भी वेटिंग निकलवाने की आप कोशिश करें। तो उन्होंने कहा है कि हाँ, एक वेटिंग लिस्ट है वो आपकी आनी चाहिए, क्योंकि अभी तक एक भी वेटिंग है वो स्पेशल टीचर वालों की नहीं आई है। लेकिन दोस्तों, एक वेटिंग लिस्ट हर एक भर्ती की आती है और एक आपकी भी आएगी। ऐसे नहीं आएगी तो आप कोर्ट जाकर ला सकते हैं, या आपके अंदर आपको कोशिश है वो तो करनी पड़ेगी। बिना कोशिश के आपको फल वो नहीं मिलेगा, आपको कोशिश करनी पड़ेगी। लेकिन जैसे ही इनकी लिस्ट आ जाए उसके बाद आप ज़रूर जाएं, कोर्ट जाएं या फिर उपेंद्र यादव या कैसे भी करके, लेकिन एक लिस्ट ज़रूर आती है, ऐसा भी नियम है। अब हम बात करते हैं दोस्तों दूसरे कमेंट के बारे में। तो सर 2018 की वेटिंग का कट ऑफ बनाइए। तो दोस्तों, मैं बहुत वीडियो 2-3 वीडियो बना चुका हूँ, आप वो कट ऑफ देखें। हाँ, उसमें कुछ चेंजेस ज़रूर होगा। अगर पोस्टेड हट जाएंगे तो कट ऑफ सामाजिक संस्कृत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन है वो आएगा। दोस्तों, इसके बारे में मैं एक वीडियो आज शाम तक लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सामाजिक और संस्कृत में बहुत ज़्यादा परिवर्तन है वो कट ऑफ में आएगा। अब मैं बात करता हूँ दोस्तों, ये महेश चंद जी मीना जी का एक कमेंट था। आप देख सकते हैं कि आपका अनुमान गलत क्या महागलत साबित होगा। ग्रुप पोस्टेड हटकर तो लिस्ट आ ही रही है, इसका भी आपको ध्यान होना चाहिए। मालिक इस तरह बेरोजगारों का दिल मत दुखाओ, प्लीज़ पूरी जानकारी होने के बाद ही वीडियो अपलोड किया करो। तो दोस्तों, ये था इनका कि मेरे को कोई जानकारी नहीं है, ये इनका कहना है। फिर दूसरे कमेंट में आप देखिए, ये आपका भ्रम है साहब, लिस्ट तो 3 गुना बन के तैयार है, इसकी मेरे पास पूरी जानकारी है 100%। मतलब एकदम कन्फर्म तरीके से ये बात बोल रहे हैं कि इनको पूरा पता है और 3 गुना लिस्ट है वो आ रही है, 3 गुना इसके हिसाब से बन चुकी है। लेकिन दोस्तों, फिर भी ये वीडियो देख रहे हैं। सबसे बड़ी मूर्खता की बात तो मेरे को यही लगी। अगर सब कुछ मेरे को पता है तो फिर मेरे को दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत क्यों है? अगर आपको वीडियो से संतुष्ट हो गए मेरे वीडियो से, तो आपको दूसरा वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप संतुष्ट नहीं है तभी तो आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। तो दोस्तों, यही बात मैं इनको भी कहना चाहता हूँ। अगर आपको सब कुछ पता है तो फिर आप यूट्यूब पे एक चीज़ अपलोड करें ना, पूरे 3500 कैंडिडेट की आप लिस्ट है वो अपलोड कर दीजिए। 3 गुना का किसी से लेना देना ही नहीं है। 3500 बच्चे बता दीजिए आपके, हाँ ये सिलेक्टेड है, ताकि जिसका नाम 3501वें है वो तो तैयारी शुरू करे। क्योंकि आप सबको पता है कि मात्र 120 दिन बचे हैं, अभी मात्र 120 दिन बचे हैं आपके रीट 2020 की एग्ज़ाम में, और जिसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान भी जोड़ने की बात है। तो आप समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा आपका जो मैटर है, जो सिलेबस है वो बढ़ने वाला है। क्योंकि आप सबको पता है कि राजस्थान का सामान्य ज्ञान जोड़ते ही आपको राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़नी पड़ेगी, राजस्थान की क्लास संस्कृति पढ़नी पड़ेगी, और राजस्थान की हिस्ट्री है वो भी पढ़नी पड़ेगी। दोस्तों, एक साथ 3-3 बुक हैं वो बढ़ रही हैं आपकी सिलेबस में लास्ट एग्ज़ाम से। तो आप किसी प्रकार ऐसे मतलब ऐसे सोच रहे हो कि हाँ मैंने तो लास्ट टाइम में 3 महीने में पूरा सिलेबस वो कवर कर लिया था, तो इस बार तो अभी 4 महीने पड़े। तो दोस्तों, आप सबको पता है कि राजस्थान की जो सामान्य ज्ञान है वो जोड़ने की 100% संभावना है, और शायद जुड़ भी जाएगा। अभी 2-4 दिन में जो विज्ञप्ति आएगी उसके बाद सिलेबस जारी होगा, उसमें आपको कन्फर्म पता लग जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे ज़्यादा संभावना है कि राजस्थान की हिस्ट्री, ज्योग्राफी और क्लास संस्कृति, ये तीनों चीज़ें आपको सिलेबस में जुड़ी हुई मिलेंगी। तो आप अभी से तैयारी है वो शुरू कर दीजिए। मेरी मानिए, आप जो आपका जो पहले वाला सिलेबस है वो आपको पूरा तैयार होना चाहिए। उसके बाद जैसे ही विज्ञप्ति आती है, जैसे ही सिलेबस आता है, अगर उसमें राजस्थान का सामान्य ज्ञान है तो आप तुरंत तेज़ रफ्तार से वो तैयारी शुरू कर दें, वरना दोस्तों आपको फिर पछताना पड़ेगा। उसके बाद वैकेंसी है वो 2 साल बाद आएगी। आप सबको पता है कि एक गवर्नमेंट है वो मात्र 2 बार वैकेंसी निकालती है, एक तो आती है तब और एक जाती है तब। तो आप सबको पता है कि 2 साल गहलोत जी सरकार के हो चुके हैं, अभी 3 साल हैं। तो इसमें ये एक भर्ती कंप्लीट होगी, उसके बाद जाते टाइम एक वैकेंसी है वो और मिल जाएगी। लेकिन दोस्तों, उसमें 2-3 साल लग जाएंगे। तो आप समझ सकते हैं आपके लिए ये लास्ट चांस है। इसके बाद आप मतलब
जिसका नंबर नहीं आता ना उस कैटेगरी में शामिल हो जाओगे कि इसको तैयारी करते हुए 4 साल हो गए, इसको तैयारी करते हुए 5 साल हो गए, अभी तक इसका नंबर नहीं आया, तो उस श्रेणी में जाने से बचें। और 2020 की तैयारी है वो आज से ही आप शुरू कर दें अगर आपने शुरू नहीं की है। लेकिन हाँ दोस्तों, 4-5 घंटे पढ़ लें, आपको 20 घंटे, 15 घंटे, 10 घंटे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन हाँ, आप हर एक सब्जेक्ट को 1 घंटा ज़रूर दें, हर एक सब्जेक्ट को 1 घंटा दें। पढ़ने का टाइम है, पढ़ने का रूटीन है, वो भी आपका सेट हो जाएगा। फिर धीरे धीरे आप टाइम है वो बढ़ा लेंगे। लेकिन सबसे पहले आप रोज़ पढ़ने की आदत डालें, 1-1 घंटा हर सब्जेक्ट को पढ़ें। 4-5 घंटे आपको पढ़ने की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है दोस्तों अभी, क्योंकि मात्र 120 दिन बचे आपके पास। तो ये देख सकते हैं कि ऐसा नहीं है, संवरमल जी का कहना है कि ऐसा नहीं है कि इंग्लिश में 421 पर ही वेटिंग आई थी, अब आप 526 बता रहे हैं। तो दोस्तों, जो मेरे पास न्यूज़ आती है वो मैं आपको ऑथेंटिक न्यूज़ ही देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, मैं सिर्फ ऑथेंटिक न्यूज़ ही इस चैनल पर डालता हूँ, बिना मतलब की वीडियो में इस चैनल पर पोस्ट नहीं करता हूँ, क्योंकि मेरा मकसद पैसा कमाना बिल्कुल नहीं है। दोस्तों, आप सबको पता होगा, अगर नहीं पता है तो आप यूट्यूब पे सर्च कर लेना, लगभग 5000 या 6000 व्यूज़ के $1 मिलता है। तो आप हिसाब लगा लें कि कितना रुपये है वो आते हैं, और उससे पहले भी आपके 1000 सब्सक्राइबर होने चाहिए और लगभग 4000 का वॉच टाइम होना चाहिए। उसके बाद लगभग 6000 व्यूज़ आते हैं तो $1 मिलता है, तो लगभग 70 या 80 व्यूज़ का ₹1 आता है। तो यार, यूट्यूब के माध्यम से कोई ज़िंदगी थोड़ी चलती है, आप भी समझ सकते हैं। लेकिन कुछ जो बच्चे होते हैं उनके समझ में कुछ नहीं आता है। सिर्फ मेरा मकसद है चैनल के माध्यम से आपको अच्छी जानकारी देना, और उससे भी ज़्यादा मकसद मेरा यही है। मैंने इसी मकसद के साथ ये चैनल बनाया था कि बच्चों की कुछ पढ़ाई से संबंधित मदद करने के लिए। जैसे मैं इस चैनल पे लगभग 40 से ज़्यादा पेपर में साइकोलॉजी के डाल चुका हूँ। अब वो देखें ना, उस पर तो व्यूज़ आते हैं 20-30, और जो ये खबर वाले होते हैं ना उस पर आते हैं 10,000, 20,000, 12,000। दोस्तों, आप जो पढ़ने वाली चीज़ें हैं उसको ज़्यादा पढ़ा करें। आप मतलब ये देखिए, साइकोलॉजी वाले आप पेपर देखोगे, जिसने भी देखे हैं उसके एग्ज़ाम में आप देख लेना, जिसने नहीं देखे उससे 4 या 5 क्वेश्चन वो आराम से ज़्यादा सही करके आएगा, ये मेरी गारंटी है। और जो एग्ज़ाम के बाद वो खुद कमेंट करके भी बता देंगे कि सर बहुत ज़्यादा हेल्प है वो इन वीडियो के माध्यम से मिली है। क्योंकि आप सबको पता है कि 30 से 40% आप किसी से भी पूछ लेना, साइकोलॉजी जो पढ़ाते हैं, चाहे हम राजस्थान में हम प्रसिद्ध टीचरों की बात करें तो वंदना जादौन जी मैडम है, या फिर धीर सिंह जी सर हैं, या फिर RK वैष्णव सर हैं, आप किसी भी गुरुजी से पूछ लें, लगभग 40% के लगभग पेपर है वो रिपीटेड क्वेश्चनों का होता है। लास्ट जो 4-5 सालों में जो पेपर होते हैं उसमें से एज ए टीज आपको 40% पेपर है वो मिलेगा। तो आप समझ सकते हैं 30 में से लगभग 14 या 15 क्वेश्चन तो आपको रिपीटेड मिलेंगे, और वो सब इस चैनल पे हैं, सब इस चैनल पे हैं। लगभग 40 से ज़्यादा पेपर मैं अपलोड कर चुका हूँ, और आगे आने वाले टाइम में लगभग 30-40 पेपर हैं वो और मिल जाएंगे आपको। तो आप समझ सकते हैं लगभग 3000 क्वेश्चन जो लास्ट एग्जामों में आए हुए हैं वो आपका भाग्य वो बदल सकते हैं। दोस्तों, आप देखोगे तो आपको पता भी लगेगा। मात्र 15-20 मिनट का वीडियो है एक, उसमें 30 क्वेश्चन है, और बड़े ही शानदार तरीके से मैंने आपको बताने की कोशिश की है। एक बार उनको आप ज़रूर देखें। अब बात करते हैं दोस्तों इस कमेंट के बारे में। तो संवरमल जी ने ये कमेंट किया, अच्छा कमेंट है, लेकिन दोस्तों मैं आपको बता दूं, आप खुद चेक कर सकते हैं बीकानेर निदेशालय की वेबसाइट। अगर आपको पता नहीं है तो आप ज़रूर पूछ लें, मैं कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दूंगा। आप उस पर जाके रीट 2018 में जो सिलेक्टेड लिस्ट है वो चेक करना। इंग्लिश में आपको 421 पदों पर ही वेटिंग मिलेगी, 421 पदों पर ही इंग्लिश सब्जेक्ट में वेटिंग आई थी। और अभी वर्तमान में या तो 506 पद खाली हैं या फिर 526 हैं। ये मैंने कट ऑफ वाले वीडियो में आपको एकदम पुख्ता बताया था। लेकिन उपेंद्र यादव का ये भी कहना है कि बीकानेर के जो निदेशक महोदय हैं उन्होंने बताया कि हम कोर्ट के माध्यम से ज्वाइनिंग है वो दे दी है पिछले 1 साल में, तो हो सकता है इस पदों में कमी हो जाए। 506 की जगह अब आपको 490 मिल जाए, 480 भी मिल जाए। लेकिन दोस्तों वो तो भविष्य के गर्भ में, हमको पता नहीं है कि कितनों को ज्वाइनिंग दे दी और कितनों को नहीं दी। लेकिन इतना ज़रूर पता है कि 421 पदों पर ही वेटिंग आई थी, और वर्तमान समय में इससे ज़्यादा पद हैं वो खाली हैं। तो इन्होंने क्या किया, वेटिंग आई थी उसमें सभी पदों पर इन्होंने वेटिंग नहीं निकाली। मान लीजिए जो वेटिंग 700 पदों पे आनी थी वो वेटिंग उन्होंने 421 पदों पर ही निकाली, और लगभग 300-400 पद हैं वो एक्स्ट्रा खाली इन्होंने रख लिए पहली वेटिंग लिस्ट के अंदर। यही गड़बड़ हुई, उसी के द्वारा आज ये नतीजा है कि आपकी तीसरी वेटिंग लिस्ट है वो आने की कगार पर है। और इसमें भी हो सकता है कि कुछ पद खाली रह जाएं। कुछ पदों का नाम ले रहा हूँ, कुछ पद तो हो सकता है कि खाली रहेंगे, क्योंकि दोस्तों अभी आगे हम बात करेंगे, उनका भी कमेंट आया हुआ है, उसका रिप्लाई उसी कमेंट में मैं दूंगा। तो आप देख सकते हैं, ये देखिए, हाँ इसी की मैं बात कर रहा था। पर्वत सिंह जी मीना जी हैं, इन्होंने कहा है कि पोस्टेड हटेंगे, कोड ऑर्डर के हिसाब से लिस्ट होगी जारी। फिर उन्होंने कहा है कि पोस्टेड अभ्यर्थी हटने के बाद सामाजिक विषय की कट ऑफ कितना रह सकती है। पहले रिस्पल और वेटिंग मिलाकर लगभग 350 के करीब पद ही भरे हुए थे, लेकिन अब 962 सीट हैं। आप अनुमान लगाओ। वैसे मेरे आकलन के हिसाब से 2018 रीट में इंग्लिश व हिंदी विषय में ज्वाइन करने के बाद अभ्यर्थियों की संख्या बहुत कम और बहुत दूर दूर अंकों का फैसला है। दोस्तों आपकी बात बिल्कुल सही है।
पर्वत जी की बात से मैं भी सहमत हूँ कि बहुत ही ज़्यादा कट ऑफ है वो गिरेगी। अगर पोस्टेड अभ्यर्थी हट जाएंगे, सभी पोस्टेड अभ्यर्थी हट जाएंगे तो सामाजिक विषय की कट ऑफ है वो हिंदी के करीब आ सकती है, हिंदी के करीब है वो आ सकती है सामाजिक की कट ऑफ। और सामाजिक की कट ऑफ के पास है वो संस्कृत की कट ऑफ आ जाएगी, क्योंकि सभी सब्जेक्ट हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं। आप सबको पता है कि जिसके हिंदी है उसके सामाजिक भी है, जिसके हिंदी है उसके सामाजिक भी है, जिसके इंग्लिश है उसके भी सामाजिक है, और जिसके संस्कृत है उसके भी सामाजिक है। तो SST तो सभी के है। तो इंग्लिश की मेरिट है वो सामाजिक से कम है, हिंदी की मेरिट है वो सामाजिक से कम है। तो इन दोनों के अभ्यर्थी जो लग चुके हैं, जो पहले से पोस्टेड हैं, वो सभी सामाजिक में भी सेलेक्ट होने वाले हैं। जिसको मतलब जैसे कट ऑफ कम आएगी तो वो ज्वाइनिंग में है वो हिंदी में ले चुके हैं, कुछ हैं वो इंग्लिश में ले चुके हैं। लेकिन दोस्तों सभी स्टूडेंट के हिंदी और इंग्लिश हो ये कोई ज़रूरी नहीं है, हो सकता है किसी के एक भी लैंग्वेज ना हो, वो मतलब ज्योग्राफी है, पॉलिटिकल है, वो हिस्ट्री से भी BA कर सकता है। तो ऐसा ज़रूर है। और आपको कट ऑफ है वो दोस्तों लगभग मैं बता दूंगा, आज शाम तक दूसरा वीडियो डालूंगा, उसमें आपको पूरा विस्तारपूर्वक बातें मिलेंगी। लेकिन कट ऑफ का अगर हम मोटा मोटी अनुमान लगाएं तो हिंदी के आसपास रहेगी। हिंदी सब्जेक्ट की जो कट ऑफ थी उसके आसपास आपको सामाजिक की मिलेगी अगर सभी पोस्टेड हट गई तो। लेकिन दोस्तों संस्कृत में फ़ायदा है वो थोड़ा कम मिलेगा। क्यों मिलेगा? क्योंकि उपेन का साफ साफ कहना था कि अगर आप जो वेटिंग आएगी उसमें 2 विषयों से अगर कोई स्टूडेंट है वो सिलेक्ट होगा तो वो नहीं रोका जाएगा, वो दोनों विषयों में सिलेक्ट होगा। तो अब संस्कृत वाले के नुकसान यही होगा कि वो सामाजिक में भी सिलेक्ट होंगे और कुछ हम वो संस्कृत में सिलेक्ट होंगे, तो दोनों जगह सिलेक्ट हो जाएंगे। तो संस्कृत की कट ऑफ वो थोड़ा कम जाएगी, मतलब थोड़ा कम गिरेगी नीचे, और सीटें वो ज़्यादा खाली रह जाएंगी। ये बात ही थोड़ा मोटा मोटी मैंने एक अनुमान लगाया है, लेकिन इसके ऊपर विस्तृत है एक दूसरा वीडियो मैं लेकर आऊँगा कट ऑफ से संबंधित, उसमें आपको हर बात का जवाब है वो मिल जाएगा। लेकिन दोस्तों मेरे मन के अंदर अभी भी एक क्वेश्चन ज़रूर है कि पोस्टेड हट जाएंगे, पोस्टेड हट जाएंगे, ऐसा मेरे मन के अंदर अभी भी क्वेश्चन है कि पोस्टेड शायद ही हटें। क्यों हटें शायद ही दोस्तों? क्योंकि जब तक ये रूल ना हो, जब तक ये रूल ना हो कि एक अभ्यर्थी या एक डिप्लोमे से एक ही अभ्यर्थी है वो एक ही सब्जेक्ट में लग सकता है, तब तक आप नहीं हटा सकते। ये रूल नहीं है दोस्तों। वर्तमान जो रीट की एग्ज़ाम दी थी उसमें ये रूल बिल्कुल नहीं था कि आप एक से जो आपकी रीट 2018 की मार्कशीट थी वो आप एक जगह ही अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा रूल बिल्कुल नहीं था। आपके जो मन में है उस सब्जेक्ट से आप अप्लाई कर सकते थे। आपके वो सब्जेक्ट है वो BA में या ग्रेजुएशन में होने की ज़रूरत थी। तो अब जो मतलब जिसने एडिशनल कर लिया, अब मतलब अड़ंगा कौन पचाएगा? वो ही पचा सकता है जिसके मतलब एडिशनल से या तो फिर इंग्लिश से एडिशनल कर ली या फिर हिंदी से एडिशनल कर ली, और अब वो सामाजिक में भी सिलेक्ट हो रहा है, तो वो अड़ंगा डाल सकता है। क्यों अड़ंगा डाल सकता है? क्योंकि आप सबको पता है कि इंग्लिश एडिशनल करके वो मास्टर तो बन गया, वो टीचर तो बन गया, लेकिन उसको बच्चों को पढ़ाने में तकलीफ हो रही है अब। तो वो ये सोच रहा है कि यार मैं सामाजिक में लग जाऊँ तो ये नौकरी छोड़ दूँ, वो सामाजिक से मैं ज्वाइन कर लूँ। तो वो अड़ंगा डाल सकते हैं, क्योंकि आप हटा नहीं सकते, उनसे पूछे बिना आप नहीं हटा सकते। अगर उनसे पूछ कर आप हटा देते तो हटा देते, लेकिन उनसे पीछे बिना आप नहीं हटा सकते कि ऐसे ही, क्योंकि वो कट ऑफ को क्लियर कर रहे हैं। जो बच्चा कट ऑफ को क्लियर करेगा तो उसके मन की मर्जी है वो सामाजिक में रही या फिर हिंदी में रही या फिर इंग्लिश में रही, आप ऐसे ही नहीं हटा सकते। लेकिन कोर्ट का ऑर्डर है तो हो सकता है कि पोस्टेड हट कर आ जाए लिस्ट। लेकिन उससे भी अच्छी बात ये होती है अगर वेटिंग है वो 3 गुना जारी कर देता। वेटिंग 3 गुना जारी हो सकती थी दोस्तों। रीट के अंदर सब हो सकता है कि वो बच्चे छोटे छोटे बच्चे खेलते हैं ना गाँव में, तो वो खेलते हैं मैं ही खेला मैं ही बुझाना, वो बात है दोस्तों। रीट के अंदर तो वो बात है कि आप कुछ भी रूल बना सकते हैं, कुछ भी रूल है वो तोड़ सकते हैं, नया जोड़ सकते हैं, पीछे वाला हटा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं रीट के अंदर। तो ये रूल भी हो सकता था कि वेटिंग है वो 3 गुना जारी हो जाती तो पोस्टेड अपने आप हट जाते, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ही नहीं जाते। मेरा साथ वाला मेरा दोस्त है, मैं मेरे दोस्त की बात ही आपको बता रहा हूँ कि मेरे दोस्त ने हिंदी विषय से सिलेक्ट हुआ था। सबसे पहले जो मेन रिजल्ट आया था उसमें हिंदी विषय से मेरा दोस्त है वो सिलेक्ट हुआ था, और घर के एकदम पहले उसको नागौर डिस्ट्रिक्ट मिला था, उसके बाद वो एकदम घर के पास है वो आ गया रिस्पल के अंदर। रिस्पल में उसका डिस्ट्रिक्ट वो चेंज हो गया और एकदम घर के पास है वो नौकरी पे लग गया। अब दोस्तों जैसे ही वेटिंग आई उसका सामाजिक में भी चयन हो गया, लेकिन सामाजिक में उसकी नौकरी लगी 12 ज़िले में, जो हम तो आप समझ सकते हैं सीकर से 12 बहुत दूर है। तो उन्होंने सामाजिक में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया, अपात्र की सूची में आ गया वो। वहाँ पे अब रिस्पल आना चाहिए था कायदे से। मैं ये बात कर रहा हूँ कि वेटिंग में जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराया था, वहाँ पे अब रिस्पल की ज़रूरत थी कि रैंक है वो उस हिसाब से पूरी सेट हो जाए। जो ऊपर वाले रैंक के बच्चे हैं जिन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं कराई या फिर ज्वाइनिंग नहीं ली, तो नीचे वाली रैंक के ऊपर वाली रैंक में चले जाएं, तो वहाँ पे रिस्पल होता है। आप सबको पता होगा इतनी बात। तो इससे संबंधित मैंने एक वीडियो बनाया था जिसका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा कि रिस्पल क्या होता है और वेटिंग क्या होती है।
लेकिन दोस्तों कोई बात नहीं, ये रिस्पल नहीं कर रहे, लेकिन वहाँ पे आप 3 गुना सूची जारी करते तो ऐसे बच्चे बहुत हैं जो हिंदी में सिलेक्टेड हैं और अब उनका सिलेक्शन है वो सामाजिक में भी होगा, और ऐसे भी बहुत से हैं जो इंग्लिश से लग चुके हैं और अभी सामाजिक में उनका दोबारा से होगा, और ऐसे बंदे भी बहुत हैं दोस्तों जो 2016 में सिलेक्टेड हैं और 2018 में वापस सेलेक्ट होंगे, तो वो सब सीटें आपकी खा जाएंगे, आप सबको पता है। आप 2018 का तो हटा दोगे, लेकिन 2016 वाले हटाने का कोई रूल नहीं है, 2016 वाले नहीं हटेंगे, आप सबको पता है। तो अगर 3 गुना वेटिंग आती तो आपका फ़ायदा हो सकता था, लेकिन कोई बात नहीं आ रही, जो भी आ रही है, अगर कितनों को भी 3500 में से अगर 3000 को भी ज्वाइनिंग दे देते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दोस्तों 3500 का नाम लेके अगर 1000 के आसपास ज्वाइनिंग देते हैं तो बहुत बुरी बात होगी। जितना आपने वेट किया उतनी आपको फल वो नहीं मिल रहा है, ये तो आप सब जानते हैं। अगर 3500 में से 3000 ज्वाइनिंग हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन 3500 में से अगर आंकड़ा 1000 के आसपास रहता है तो बहुत ही ज़्यादा बुरी बात होगी दोस्तों। तो ये मैंने सभी कमेंट हैं वो ले लिए आपकी, कि पोस्टेड अभ्यर्थी हटेंगे या नहीं हटेंगे, इस बारे में हमने बात कर ली है। अब कि सुषमा जी का ये कमेंट है, इसका आंसर मैंने आप दे दिया है, बहुत पहले ही पहले वाले वीडियो में भी दिया था, अभी मैं आपको फिर कह रहा हूँ, डिस्पल नहीं आ रहा है मैम, पल बिल्कुल नहीं आ रहा है, अभी आ रही है सिर्फ वेटिंग लिस्ट ही जारी होगी, साफ साफ उपेन का कहना था, और साफ साफ आप सबको पता है कि वेटिंग ही आने वाली है। तो वेटिंग की सोचें, आपकी वेटिंग आएगी, पोस्टेड अभ्यर्थी हट के आ जाएंगे तो आपके लिए बहुत अच्छी बात है। पोस्टेड हट जाएंगे तो लगभग 3500 में से मेरा अनुमान है कि लगभग 3000 के बच्चे हैं वो ज्वाइनिंग हो जाएंगे। अगर पोस्टेड नहीं हटेंगे तो दोस्तों आंकड़ा है वो 1000 के आसपास ही रह जाएगा। आप सबको मैंने एक वीडियो के माध्यम से पूरा आपको समझाया था। उम्मीद है आपको सभी क्वेश्चनों के आंसर मिले होंगे। फिर भी अगर आपका कोई डाउट हो तो आप बेझिझक पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स के अंदर। आपका हार्दिक स्वागत है। जितना मुझे पता होगा उतना मैं बताने की कोशिश करूँगा, लेकिन झूठ नहीं बोलूँगा दोस्तों। झूठी न्यूज़ इस चैनल पे बिल्कुल नहीं मिलेंगी। आप अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चैनल को अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।